नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। मुझे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल मुझे प्रश्न में दे दिया है। बच्चों क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं? सबसे पहले मैं इस वीडियो में आप लोगों को वही बताने वाला हूँ, क्रमागत संख्याओं को हम कैसे निकालेंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, इस बार कक्षा 10 में पढ़ाई कर रहे हैं, तो यार इस प्रश्न को आपको अवश्य देखना है। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, क्रमागत संख्याओं का मतलब क्या होता है पहले ध्यान से समझना। मान लीजिए हमने कोई क्रमागत संख्या मुझे एक पता हो, मान लीजिए मेरे पास क्रमागत संख्या 3 दी है और मैंने कहा दूसरी बताओ, तो 3 में हम जस्ट क्या जोड़ देंगे, एक जोड़ देंगे, तो हमारी दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, थ्योरिटिकल प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम तो इसमें क्या है, कोई अचर मानते हैं। मान लीजिए कोई ABCD का अचर मान के चलेंगे, मानेंगे पहली जो क्रमागत संख्या x मान लिया मैंने, पहली क्रमागत संख्या x, क्योंकि अचर चर माना जाता है। कोई भी अगर थ्योरिटिकल सवाल है तो चर मानकर ही चलते हैं, ABCD अक्षर मानकर ही चलते हैं। मान लीजिए हमने ABCD का अक्षर x, ये हमारी पहली क्रमागत संख्या है, और दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, तो हमारी दूसरी क्रमागत संख्या x + 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्रमागत संख्याओं को भी हम, चाहे दो पूछा जाता तो x और दूसरी हो जाएगी x + 1, 3 पूछता तो हम जस्ट उसमें एक और जोड़ देते, तो x + 1 में एक तो x + 2 हो जाता है। तो हम इसमें मुझे मात्र दो क्रमागत संख्याएं पूछ रहा है, तो पहली क्रमागत संख्या बच्चों मेरे पास कितनी हो जाएगी, लिखेंगे माना दो क्रमागत संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या है, तो पहली हमारी x हो जाएगी और दूसरी हमारी x + 1 हो जाएगी। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार मुझे पढ़ना है कि जिनके वर्गों का योगफल 365 है, मतलब पहली क्रमागत संख्या और दूसरी, मतलब पहली क्रमागत संख्या x है और दूसरी क्रमागत संख्या हमारी कितनी है, x + 1 है। कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, वर्ग का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्वायर, पहली संख्या का भी स्क्वायर लगा देंगे और दूसरी संख्या का स्क्वायर लगा देंगे। अब पहली संख्या का वर्ग हो गया, दूसरी संख्या का वर्ग का योगफल पूछा जाता है, तो इनके बीच में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसको कह सकते हैं दोनों जो मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्या है, इनके वर्गों का योगफल, ये पहली संख्या का वर्ग कर दिया और दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया और जोड़ दिया, इसका मतलब ये दोनों क्रमागत संख्याओं का योगफल हो गया, वर्गों का योगफल हो गया। तो यही मुझे यहाँ लिखना है। लिखेंगे क्या लिखना है बच्चों, कि मेरे पास दो धनात्मक पूर्णांक हैं, इनके वर्गों का योगफल दिया है 365, तो हम इसको लिख सकते हैं कि पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग को हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 365 के बराबर हो जाएगा। अब मुझे बच्चों करना क्या है, इसको सॉल्व करने, x² तो मेरा सेम है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है, प्लस अब इसमें मुझे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देना। अब मुझे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है वो भी आप सीख लीजिए। a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² होता है बच्चों, प्लस b² + 2ab होता है। ठीक है, पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या, मतलब पहली संख्या हमारी इसमें कितनी है, x, तो हम पहली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, दूसरी संख्या हमारी कितनी है, 1 का स्क्वायर कर देंगे और इन दोनों संख्याओं का 2 गुना कर देंगे, 2 गुणे a गुणे b बराबर हमारा 365 है, 365 हम लिख देंगे। ये x² a भी है, x² a भी, जो सेम पावर वाले आपस में जो हैं चर जुड़ जाते हैं, तो यहाँ हमारा 2x² हो जाएगा और 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, ठीक है, प्लस 2 की गुणा x से करेंगे 2 और x से कर देंगे तो 2x हो जाएगा, बराबर में 365 ही लिखना है। अगले स्टेप में हमारा 2x² सेम लिखेंगे और प्लस हमारा क्या है 2x हो जाएगा, बराबर में 365 था, ये 1 जो था इसको हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, अब इसमें बच्चों कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें हमारा कॉमन दिख रहा है 2, यहाँ x² प्लस हम क्या हो जाएगा, x बचेगा, यहाँ 364 हमारे बचेंगे, x² + x बराबर 364। ये जो 2 हैं इधर वाले 2 जो भी यहाँ जाएंगे तो बटे में हो जाएंगे, 2 का करेंगे 2 1 कम 2, यहाँ कितने हो जाएंगे 16, 2 8 16, 2 दूना 4। तो मेरे पास बच्चों प्रश्न क्या हो जाएगा, मेरे पास प्रश्न बचेगा x² + x बराबर 182, ये हो जाएगा। अब इसको हम 182 को इधर पक्षांतर कर लाएंगे तो हमारा ये माइनस में हो जाएगा 182, ठीक है, बराबर में
0। अब क्या करना है, इस द्विघात समीकरण को मुझे सॉल्व कर देना है, जिससे हमारे x के मान आसानी से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो मुझे क्या कर देना है, 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, या माइनस घटाने पर कितना आना चाहिए, x के आगे कुछ नहीं बच्चों, तो कितना है 1 दिया है, तो घटाने पर हमारा 1 आ जाए। मतलब 182 के ऐसे हमें गुणनखंड करने, घटाएंगे तो 1 आएगा, लेकिन उनकी गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। तो गुणनखंड हमारे 14 में, अगर हम 14 में से अगर 13 को घटा दें तो बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा। और 14 की गुणा अगर हम 13 से कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। तो गुणनखंड हमारे पास कितने हो जाएंगे, 14 माइनस का 13। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगा देंगे, लिखेंगे 14 माइनस का 13 इंटू एक्स माइनस का 182 बराबर में 0। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सेम लिखेंगे, 14 की x से गुणा कर देंगे 14x आ जाएगा, 13 की x से गुणा कर देंगे 13x आ जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस रहेगा, और माइनस का 182 सेम ऐसे लिखेंगे। इसमें मुझे बच्चों कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें भी कॉमन मिलेगा, इसमें भी। इसमें बच्चों x कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से मैंने x निकाल दिया, x यहाँ 2 थे, एक निकल गया, तो एक बचा, यहाँ x निकल जाएगा, खाली 14 बचेंगे। ठीक है, इसमें बच्चों क्या बचेगा, 13 कॉमन है, तो यहाँ से x निकल जाएगा, 13 निकल जाएगा, तो हमारा खाली x बचेगा। ये माइनस से माइनस कॉमन लिया तो प्लस हो गया, 13 का पढ़ा पड़ेंगे 182 बार, 14 बार में जाएगा, बराबर में हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इससे बाद में हमें कुछ और कॉमन दिख रहा है। ठीक है, कौन सी संख्या मेरी कॉमन है वो भी मुझे निकाल देना है। कॉमन कौन सी संख्या इसमें दी है बच्चों, सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, इसमें दिख रहा है कि x माइनस 14, ये हमारा x प्लस 14 था, ये हमारा क्या हुआ था बच्चों, इसमें से इसको एक बार लिख लें, यहाँ भी x माइनस 14, यहाँ भी x प्लस 14, यहाँ भी x प्लस 14, तो इसको एक बार लिख लेना, यहाँ हो जाएगा x माइनस का 13 बराबर में 0। अब क्या हो जाएगा, इसके बाद में मुझे क्या कर देना, x माइनस 13 को हम 0 के बराबर कर देंगे, तो x उधर जाएगा, तो बच्चों 13 हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 13 प्लस में हो जाएगा। इसी तरीके से x प्लस 14 को 0 के बराबर कर देंगे, 14 उधर जाएगा, तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस वाला जो मान होता है वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। तो पहली संख्या हमारी, पहली क्रमांक संख्या कितनी हो जाएगी, प्लस वाला लेना है। पहली क्रमांक संख्या हमारी कितनी थी, x, और दूसरी थी x प्लस 1, तो पहला मान हमारा 13 आया, और दूसरे में हम 13 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 14। तो पहली क्रमांक संख्या 13, दूसरी क्रमांक संख्या हमारी 14 हो जाएगी। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद बच्चों।